आज से जेडीयू का पोल खोल अभियान शुरू होगा। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू चलाएगी अभियान। 20 सितंबर तक जेडीयू निकालेगी मशाल मार्च। 3 चरणों में चलेगा जेडीयू का पोल खोल अभियान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की ओर से पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू ये अभियान चलाएगी। 20 सितंबर तक जेडीयू निकालेगी मशाल मार्च। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, जेडीयू के पोल खोल अभियान को लेकर क्या जानकारी है? आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन पहले दिन इसमें शामिल होगा इस मार्च में? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि आज से पोल खोल कार्यक्रम की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड कर रही है। आपको बता दूं 20 सितंबर तक ये माफ़ कीजिएगा 20 दिसंबर तक ये पोल खोल कार्यक्रम रहेगा, और जिसमें तमाम जो जिला प्रखंड है, जिला मुख्यालय है, उन सभी जगह जेडीयू का पोल खोल कार्यक्रम रहेगा। और बीजेपी के खिलाफ ये पोल खोल कार्यक्रम है। पिछले 9 वर्षों में बीजेपी ने किस तरीके से देश को ठगने का काम किया है, उस तरीके के बयान जो जेडीयू के नेता दे रहे हैं इस पोल खोल कार्यक्रम में खोला जाएगा। वहीं बीजेपी ने क्या क्या किया है उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने 9 वर्षों में ऐसा क्या किया है, वो आप जवाब दें। और अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो हम पोल आपका खोलेंगे कि कैसे कैसे आपने जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है, अडानी ग्रुप के लिए लगातार काम किया, इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि जेडीयू भी अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी को लगातार टैकल कर रही है, क्योंकि जेडीयू को भी पता है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है। 25 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और 24 में हमारी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में जेडीयू के विधायकों की सीट कम हुई थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन में है। पिछली बार की बात कर लूँ 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए के साथ थे, और जो स्ट्राइक रेट की बात कर लूं तो जहां बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट रहा, वहीं जेडीयू का 90% रहा, क्योंकि 16 सीट ही वो जीत पाई, 1 सीट वो हार गई। और यही कारण है कि अब फिर से जेडीयू अपनी मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है, सभी नेताओं को एक्टिव करने में लगी है। और यही कारण है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि बीजेपी तो सीधे कहती है कि मेरी लड़ाई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से है, राष्ट्रीय जनता दल से, जेडीयू से हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और यही कारण है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 1 सितंबर से पोल खोल कार्यक्रम का किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तमाम जो 9 सालों में उन्होंने जिस तरीके से जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी हो, रोजगार की बात हो, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी तो उसमें कितनी रोजगार दी गई थी, इन तमाम बातों को इस पोल खोल कार्यक्रम में किया जाएगा। वहीं मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह भी कहा है कि सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने घरों में काला झंडा लगाकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन करें। पूजा, बिल्कुल अमन, अब ये भी जानना होगा आपसे कि आखिर बीजेपी, देखिए इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार अभियान चलाया जेडीयू के खिलाफ, और अब क्योंकि विपक्षी दल की बैठक लगातार जारी है, ऐसे में पोल खोल अभियान जब चलाया जाएगा तो आखिर इसका प्रभाव लोगों के बीच कितना पड़ता नजर आएगा? क्योंकि बार बार जेडीयू कहती है कि राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी हमारी काफी मजबूत है जनता के बीच। नीतीश कुमार को हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए के साथ थे, लगातार वो एनडीए के साथ थे, लेकिन 2 बार उन्होंने पलटी मारा। एक बार 2014 में उन्होंने पलटी मारा, महागठबंधन में आया, और फिर 17 में फिर पुनः एनडीए में चले गए। उसके बाद अब फिर से महागठबंधन में आ गए। और जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि नीतीश कुमार की कोई अस्तित्व नहीं बचा है, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार 2024 में समाप्त हो जाएंगे, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अब जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी होती है और जेडीयू ये कहती है कि हम बीजेपी से ज़्यादा मजबूत हैं बिहार में, क्योंकि अभी तक वो बैसाखियों के सहारे सरकार में रही है, हमारे बदौलत सरकार में रही है। क्योंकि बीजेपी ये लगातार कहती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमने बनाया, लेकिन जेडीयू का मानना है कि अगर बीजेपी सरकार में है तो वो हमारे बदौलत है, क्योंकि हमारे नेता ने बिहार का विकास किया है। और जिस तरीके से बिहार का विकास किया है, सुशासन की छवि उन्होंने बनाई है, और यही कारण
है कि आज बिहार की आवाम उनसे प्रेम करती है, उनकी लोकप्रियता बिहार की आवाम में है, लेकिन बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और यही कारण है कि अब पोल खोल के जरिए बीजेपी को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बिहार में अपनी मजबूती प्रदान कर रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर आने वाले बिहार विधानसभा में बिहार में सरकार बनाएगी और 24 में इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से साफ हो गई, ये जीरो पे रहेंगे, इनका खाता तक नहीं खुलेगा, इस तरीके का बयान आता है। अब ऐसे में जब जेडीयू पोल खोल कार्यक्रम करेगी, कई बातों को इस कार्यक्रम के जरिए खोलेगी, तो कहीं ना कहीं जनता का जो प्रभाव है फिर से नीतीश कुमार की तरफ जो लाने की जो कोशिश है जेडीयू की, क्या उसमें वो प्रयास पूरा हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी मजबूती प्रदान कर रही है, लगातार उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है नए नए टीम की गठन कर रहे हैं। 24 की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए उसको लेकर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं अपने नेताओं से, जो बिहार के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कई बैठक भी करते हैं। और यही कारण है कि जेडीयू को भी पता है कि बीजेपी जिस मजबूती से सभी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। बीजेपी पहले से ही रणनीतियां बनाने लगती है कि किस तरीके से कहां पर किसको घेरना है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो अन्य रणनीति काम आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पता है।